बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुशबाज़ होम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुड़ वाले चावल की रेसिपी। इसको दूध के साथ बनाएंगे, बहुत खिले खिले बहुत मज़ेदार बनेंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें शामिल हैं 1 गिलास मैंने दूध लिया है, यहाँ 2 टेबलस्पून बादाम लिए थे मैंने, उनको भिगोकर छील लिया है। किशमिश ली है 2 टेबलस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून ली है, इलायची के दाने लिए हैं 3 से 4 इलायचियों के, थोड़ा सा खोपरा मैंने कट कर लिया है। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिए थे 300 ग्राम चावल और उनको मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था। अब मैंने 2 लीटर पानी में उन चावलों को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, कोई कनी भी नहीं रहने देनी, फुल बॉईल कर लेने हैं राइस। अक्सर यूँ देखा गया है कि गुड़ वाले चावल फिर कच्चे रह जाते हैं, इसलिए हम इनको पहले ही फुल बॉईल कर लेंगे। अब यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 300 ग्राम गुड़। आपने रेशो सेम रखनी है। अगर आपके राइस 300 ग्राम हैं तो आपका गुड़ भी 300 ग्राम होगा। किलो राइस हैं 1 किलो, तो उनमें 1 किलो गुड़ जाएगा। तो फिर इस तरह से राइस में बहुत मीठा बैलेंस सा हो जाएगा और मज़े के बनेंगे। अब इस गुड़ को मैंने छोटे पीसेस में तोड़ लिया है और इसको मैं एक देगची में शिफ्ट कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 कप पानी, ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। अब जब ये थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू होगा तो फिर इसमें मैं 1 गिलास दूध का ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से हमने पिघला लेना है और इसकी चाशनी सी बना लेनी है। गुड़ में दूध डालने के बाद हम चम्मच थोड़ी देर मुसलसल हिलाते रहेंगे और उसके बाद हम इसको 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा फिर हमने इसको छान कर अलग रख लेना है। छान कर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि इसमें जो ज़रात हैं वो नीचे बैठ जाएँ और वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब मैंने एक देगची में 3/4 कप ऑयल डाल लिया है और इसमें मैं डालूँगी इलायची दाना, उसको कड़कड़ा लेंगे और साथ ही सौंफ शामिल करेंगे। 30 से 40 सेकंड सौंफ और इलायची को कड़कड़ाने के बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने अलग करके रखे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इनको भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि इन पर कोटिंग सी आ जाए बहुत ज़बरदस्त सी। अब हम इसमें ऐड करेंगे शीरा जो गुड़ का हमने अलग से रखा हुआ था। अब जब इसमें उबाल आना शुरू हो गया तो जो हमने राइस बॉईल करके रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब बहुत एहतियात से मैंने इनको मिक्स कर लिया और इनको मैं हाई फ्लेम पे ढककर थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। पानी इसमें काफ़ी नज़र आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने फ़िक्र नहीं करनी क्योंकि इससे राइस बहुत ज़्यादा गलेंगे नहीं और बल्कि खिले खिले और सॉफ्ट बनेंगे। तो जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए फिर आपने इसको दम पे लगा देना है तकरीबन 5 मिनट तक। और दम हटाने पे देखें माशाल्लाह से ये कितने खिले खिले नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत बने हैं और बहुत मज़ेदार भी हैं। अब आप इनको सर्व करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत मज़े के लगेंगे। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।